वेलकम टू आवर चैनल गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम एक नए वीडियो में एक नए पोएम के साथ शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अ रोड साइड स्टैंड, इस चैप्टर का टाइटल है, नेम है। अक्सर है कि आप किसी मार्केट में जाते हो या आप अपने घर से बाहर जाते हो किसी मार्केट वगैरह में। कभी कभी तो छोटे मोटे कहीं आपके गांव में भी बाज़ार लगते हैं, आपके शहर में भी, आपके घर के आसपास में। तो आपने देखा होगा कि मार्केट है, सपोज कीजिए कि ये मार्केट, ये मार्केट की सड़कें हैं, ये सड़क है, इसके थ्रू लोग जा रहे हैं। और सड़क के आसपास देखे होंगे बहुत सारी जगह होती है। आपने देखा होगा कि ये सपोज करो ये सड़क है, तो इसके पास बहुत ज़्यादा जगह है इसके अगल बगल में। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो छोटे छोटे सीड्स रखते हैं, और उस सीड्स के में क्या करते हैं कि उस सीड्स में बहुत लोग, कई लोग खाने के सामान बेचते हैं, कई लोग फूल पत्ती के सामान बेचते हैं, कई लोग भगवान की फ़ोटोज़ बेचते हैं, कई लोग कपड़े बेचते हैं, कई लोग मतलब खिलौने बेचते हैं। बहुत विभिन्न प्रकार की चीज़ें लोग रोड के आसपास में स्टैंड लगाए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ऑथर यही बता रहे हैं, ए रोड साइड स्टैंड, यानी रोड में जो स्टैंड लगा होता है उसके बारे में। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के पोएट है। 1874 में उनका जन्म हुआ था और 1963 में उनकी मृत्यु हुई थी। ही इज़ अ हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। उन्होंने वो जो है अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने पोएट थे 20th सेंचुरी के। 20th सेंचुरी में अमेरिका के वो एक जाने माने पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर, पीपल एंड लैंडस्केप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो लोगों के बारे में लिखते थे, लोगों के चरित्र के बारे में लिखते थे और बहुत सारे जगहों के बारे में लिखते थे। हिज पोएम्स आर कंसर्न विथ ह्यूमन ट्रेजिडी एंड फियर। उनका जो पोएम था, उनका जो पोएम था वो ह्यूमन ट्रेजिडी यानी मानव का जो ट्रेजिडी है, उनकी जो डर है, उनका जो काम है, उनको वो दर्शाती थी। हिज रिएक्शन टू द कम्प्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। उनका जो पोएम था वो ह्यूमन बीइंग यानी कि जो आदमी थे उनके जीवन की बहुत ही कठिनाइयों को बताता था। उनका जीवन कैसे कट रहा है, उनके जीवन में कितना भारी भरकम बोझ है, कितनी जिम्मेदारियाँ, उन सभी के बारे में वो बताते थे। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोइंग evening, bridge, mending walls are a few of his well known poem। ये सब उनके पोएम का नाम है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ब्रिज, मेंडिंग वॉल, इस सब उनके पोएम का नाम है। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट द लिविंग ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विथ पिटलेस क्लैरिटी एंड विथ द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि बहुत सारे पोएम उन्होंने लिखा है, लेकिन उनका एक जो पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, इसमें जो है गरीब लोगों के बारे में बताया गया है। गरीब लोगों की ज़िंदगी कितनी साफ़ सुथरी मतलब होती है, साफ, एकदम साफ बताया गया है कि उनके जीवन में कितनी कठिनाई होती है, गरीब लोग कैसे अपने जीवन को चलाते हैं। और सड़क के आजू बाजू में वो क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टैंड्स रखते हैं जिसके में कुछ सामान रखते हैं। जो लोग ख़रीदते हैं तो उनसे जो पैसा मिलता है वो अपनी जीवन या रोजी रोटी चलाते हैं। और ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के बारे में और उनके थ्रू सिंपैथी दिखाने के बारे में ऑथर ने यहाँ पे बताया है। बिफोर यू रीड, आप ये पोएम पढ़ो, इससे पहले ये पढ़ना है। हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? क्या आपने कभी रोड साइड स्टैंड के पास कभी रुका है? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर? आपने वहाँ क्या देखा? अगर आपने रुका तो क्या देखा? कभी जैसे आपने मार्केट गए होंगे या कभी आप किसी जगह गए होंगे तो वहाँ पे रोड के साइड में स्टैंड लगा होता है। तो आपने कभी देखा है कि आपने कभी रुका है उस स्टैंड के पास, कुछ ख़रीदा है, और वहाँ अगर रुका है तो क्या क्या देखा है? तो यहाँ ये बताया जा रहा है, ये आकर पढ़ते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है।
उस छोटे पुराने घर के बाहर एक छोटी नई दुकान आई मतलब खुली थी। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, सड़क के किनारे के सामने जहाँ से होकर गाड़ियाँ गुजरती हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट दो पैथेटिकली प्लीज्ड, सड़क के किनारे की जो दुकान होती है वो बड़ी करुणा से प्रार्थना करती है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, ये कहना उचित नहीं होगा कि रोटी का दान मांगती है। यानी कहने का मतलब है कि जो जो रोड साइड स्टैंड होते हैं, घर के जो बाहर लगे होते हैं छोटे छोटे स्टैंड्स, उसमें बहुत सारी सामानें बिकती हैं और वो स्टैंड जो होता है उसके पास से होकर गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो वो जो दुकान होती है और उनमें जो लोग होते हैं वो अंदर ही अंदर काफ़ी करुणा से ये अपने आप को कहते हैं कि काश कोई हमारे स्टैंड पे रुकता और हमसे कुछ चीज़ें खरीदता। ऐसा भी नहीं है कि वो लोग भीख मांगते हैं, कहने का मतलब है कि वो सामान तो बेचते हैं, सामान के बदले में वो पैसे लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो भीख मांगते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फॉलो सपोर्ट्स, लेकिन कुछ धन के लिए, कुछ नकदी के लिए जिससे उनका जीवन चलता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फॉर्म सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, और नगर के जो फूल है, फूलों को डूबना और मुरझाने से बचाता है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विथ अ माइंड अहेड, और वहाँ के जो चमकदार गाड़ियाँ हैं वो बढ़ जाते हैं, आगे आगे की सोच के साथ वो बढ़ जाते हैं। यानी जो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी रोड में जाते हो, किसी मार्केट में जाते हो, तो आपको वहाँ बहुत सारे सेट्स दिखते हैं, तो आप वहाँ किसी सेट्स में नहीं रुकते, सोचते हो चलो आगे चलते हैं, आगे किसी सेट्स में ख़रीद लेंगे, या कहते हैं चलो चलो ये छोटे सेट्स में क्या ख़रीदेंगे, हम बड़ी दुकानों में ख़रीदेंगे। तो ये सोचकर बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं, उस सेट्स से नहीं ख़रीदते हैं। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट इन आउट ऑफ सॉर्ट्स, और अगर कभी रुकते हैं तो बड़ी बेरुखी के साथ। एट हैविंग द लैंडस्केप मैड विद द आर्टलेस पेंट, और कभी रुकते भी हैं तो बड़ी बेरुखी के साथ वो मतलब रुकते हैं और बस पूछ लेते हैं और चले जाते हैं। प्राकृतिक दृश्य को, और यहाँ पे है एट हैविंग द लैंडस्केप मैड विद द आर्टलेस पेंट, और प्राकृतिक दृश्य को बिगाड़ता देखकर उस कलाहीन पेंट से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ियाँ हैं वो रुकती थी, कभी कभी रुकती थी तो वो बस दाम पोछ कर चली जाती थी, या कभी इसलिए भी रुकती थी क्योंकि वहाँ पे एक बैनर था जो गलत तरीके से छपा था, तो सही रास्ते जाने के लिए भी वहाँ रुक के उन लोगों से पूछती थी। ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न्स रॉन्ग एंड एस टर्न्स रॉन्ग, यहाँ पे ये बता रहा है, हमने बताया था ना कि एक पोस्टर है जहाँ पे गलत साइन लग गया है, तो लोग उस पोस्टर को देखते हैं तो वो गलत साइन लग गया, इसीलिए वो पास के लोगों से पूछते हैं, सेट्स वाले लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब आप हमें सही रास्ता बताइए, तो बस इसीलिए रुकते हैं, रास्ते पूछने के लिए। तो यहाँ बता रहा है ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न्स रॉन्ग एंड एस टर्न्स रॉन्ग, जो एन और इसका जो गलत साइन है जो बनाया गया है वो गलत मुड़ गया है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए लोग वहाँ रुककर रास्ते पूछते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वाड्स, जंगली फलों को लकड़ी के पात्रों में बनाकर वो वहाँ पे रखते हैं ताकि वो बिके। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाच विथ सिल्वर बार्ड्स, या फिर सुंदर पहाड़ी दृश्य में या फिर बिकते देखकर टेढ़ी गर्दन, यानी जिसका गर्दन टेढ़ा होता है और सफ़ेद धब्बे वाले स्क्वैच को बनाते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, या फिर सुंदर पहाड़ी दृश्य में विरासती सुंदरता को। तो यहाँ आप देख रहे हो कि नेचर के बारे में कितना डिस्क्राइब किया गया है कि जंगल के फल जो है, जंगल के जो फल हैं वो लकड़ी के पात्र में रखकर बेचते हैं, या फिर जो आपने देखा होगा कि सफ़ेद धब्बे वाले स्क्वैच को वो देखते हैं, ये भी सुंदरता को बढ़ाती है। जंगल के जो पहाड़ है वो भी सुंदरता को बहुत बढ़ाती है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी द मीन, आपके पास पैसा है पर अगर आप अनुदार बनना चाहते हैं, वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, फिर तो रखिए अपना पैसा और आगे बढ़ जाइए।
कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पैसा है और आप चाहते हो कि चलो गरीब है तो मदद कर दे, यानी इनको एकदम हीन भावना से देखते हैं, तो प्लीज़ आप अपने पैसे अपने पास रखिए और आगे जाइए, क्योंकि यहाँ सामान देकर उसके पैसे लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे भीख मांगा जा रहा है। द हर्ट टू द स्कैनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। फिर यहाँ ये बता रहा जा रहा है कि मैं शिकायत नहीं करूँगा, कि जो मैं ये भी शिकायत नहीं करूँगा नहीं करूँगा कि दृश्य को होने वाली हानि की। मैं ये नहीं शिकायत करूँगा कि हाँ चलो यहाँ पे कोई हानि हो रही है तो उसके बारे में शिकायत नहीं करूँगा। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वाट इज अनसेड। उतना नहीं जितनी भरोसे भरे अनकहे दुख की। यहाँ ये बता रहे हैं कि दुख बहुत ज़्यादा थी वहाँ के लोगों को। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। यहाँ नगर से दूर, सिटी से दूर हम सड़क के किनारे अपने दुकान बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फेल इन हैंड। और चाहते हैं कि कुछ पैसा हमारे हाथों में आए। ट्राई टू इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। और यहाँ और नगर के पैसे को हम अपने हाथ में अनुभव करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हमारे अस्तित्व को फैलाया ना जाए। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। और चलचित्र में किए गए हमसे जो वादा था, जो जीवन देने का जो लोग वादे करते थे, that the party in power is said to be keeping from us। और जिससे कहते थे कि हम तुमसे ये वादा करते हैं कि हम तुम्हें इससे दूर रखेंगे, हम तुम्हें अच्छे जीवन देंगे। यानी कि आपने देखा होगा कि विलेजेस में कई बार ऐसा होता है कि वहाँ के जो नेता होते हैं, जब वोट का समय आता है तो वो आते हैं और कहते हैं अच्छा आप परेशान मत होइए, आपके यहाँ की सड़क बन जाएगी, आपके यहाँ की पानी की जो सुविधा है वो ठीक हो जाएगी, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसे वादे करते हैं और बाद में जब वो जीत जाते हैं तो वो सारे वादे गायब हो जाते हैं। आपने ये बहुत बार देखा भी होगा। इट इज़ इन द न्यूज़ डेट ऑल दिस पिटफुल कीन। खबर है कि ये सब बेचारे लोग हैं। आर टू बी बॉट आउट एंड मिर्कफुली गैदर्ड इन। ये भी बताया जा रहा है कि पूरी तरह खरीद लिया जाएगा और कृपा पूर्वक इन्हें एक कर दिया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थ्रेट एंड द स्टोर। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि थिएटर और बड़ी दुकान के साथ ग्रामों में बसा दिया जाएगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर। जहाँ वो अपने बारे में कुछ और नहीं सोचेंगे। वाइल ग्रीड गुड्स डूर्स बेनिफिट बीस्ट ऑफ प्रे। यहाँ ये बताया जा रहा है जबकि लालची जो जन सेवक है वो शिकारी समाज सेवक है। स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। वो सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ उन्हें क्या हो, बेनिफिट्स हो, बाकी क्या हो रहा है गरीब लोगों के साथ उसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। दे आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स। फिर वो क्या करते थे कि जब वो बहुत लालची थे तो वो टूट पड़ते थे, वो अपनी ज़िंदगी के लाभ के बारे में सोचते थे, बाकी जो जितने भी चीज़ें हैं वो लोगों पर थोपते थे, जो बने हैं उसके वो सिर्फ थोप देते थे लोगों पर। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और फिर वो उन्हें सोने का ढंग सिखाकर वो सारा दिन चैन से सोएंगे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। पुराने तरीके से वो उनकी रातों की नींद उड़ा देगा। Sometimes I feel myself I can hardly bear। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सह नहीं सकता हूँ इनके दुख को, मैं अब नहीं देखा जाता मुझसे। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। इस तरह व्यर्थ मूर्खतापूर्वक इच्छा के विचार को मैं बहुत सोचता हूँ। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। खुली दुकान के बाहर छिपी हुई उस उदासी को मैं समझता हूँ। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। जो सारे दिन स्पष्ट प्रार्थना करते रहते हैं, लोगों की प्रतीक्षा करती रहती है, भगवान से कहते हैं, मन में कहते हैं कि काश हमारे पास कोई आता रुकता, हमसे कुछ चीज़ें खरीदता। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। ब्रेक लगाने की चीख की या कोई कार रुकने की आवाज़ की।
जब आवाज़ सुनाई देती थी, ऑल ऑफ द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, जितने भी स्वार्थी कार वहाँ से गुजरती थी, कोई नहीं रुकता था। जस्ट वांट टू इंक्वायर वाट अ फार्मर प्राइसेस आर, बस इसीलिए अगर कोई रुकता भी था तो बस इसलिए रुकता था ताकि वो ये जान सके कि इसका भाव क्या है, भाव पूछने के लिए जानते थे। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रासेस, और अगर दूसरा कोई भी रुकता था तो बस केवल घास उखाड़ने के लिए रुकते थे। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और कुछ कार रुकते भी थे तो वो पीछा करने के लिए रुकते थे, यानी मुड़ के दूसरे रास्ते पर जाने के लिए रुकते थे। एंड अनोदर टू आस्क द वे वेयर इट वाज बाउंड, और अगर दूसरा कार भी रुकता था तो इसीलिए रुकता था ताकि वो रास्ता पूछ सके कि कौन सा रास्ता की तरफ जाना है। एंड अनोदर टू आस्क वुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और अगर दूसरा रुकता भी था और भी कार रुकती थी तो बस इसलिए रुकती थी, वो इसलिए रुकती थी ताकि क्या आपके पास गैस का गैलन मिलती है। दे वुड नोट, दे हैड नन, डिडंट इट सी, फिर वो कहते हैं वे गैस नहीं बेचते हैं, क्या आपको पता नहीं है, आप देख नहीं सकते, दिखाई नहीं देता आपको। फिर वो गुस्से से कहते हैं, यानी जो रोड साइड स्टैंड में जो सेट्स लगाए हुए रहते हैं, जब लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास गैस मिलेगी, तो वो गुस्से से बोलते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई सामान खरीदने के लिए रुकता नहीं है, इसलिए वो गुस्से से बोलते हैं आपको दिखाई नहीं देता, ये हम लोग गैस नहीं बेचते हैं लोग। नो इन कंट्री मनी द कंट्री सेल्स ऑफ गेन, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं, ग्रामों में लाभ का मापदंड धन है। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, फिर यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आत्मा की आवश्यकता उन्नति वहाँ नहीं हुई, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सिम्स टू कंप्लेन, और ये कम से कम गांव की आवाज़ में ये शिकायत लगती थी, ये उन्हें बहुत शिकायत थी कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं, हम लोग कुछ अच्छे से कर नहीं पाते हैं। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट कुड बी, और मुझे स्वीकार करना होगा कि ये बड़ा अच्छा होगा टू पुट दिस पीपुल्स एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, इससे इस पूरे इन लोगों को एक बार में ही अपने कष्ट से छुटकारा मिल जाए। कहने का मतलब ये है ऑथर पोएट का कि इनको एक ही बार में ये अपने दुख से बाहर निकल जाए, इन्हें बार बार दिक्कतें ना झेलनी पड़े, लोगों से गुहार ना लगानी पड़े। एंड देन नेक्स्ट डे एज कम एज बैक इनटू द सीन, और फिर पता नहीं कैसे लगेगा अब जब आप मेरे पास आएंगे, और अगले दिन आई केम बैक इन द सेन, और अगले बार जब भी मैं यहाँ आऊँगा, आई वॉन्डर हाउ आई शुड लाइक टू यू टू कम टू मी, तो मैं ये पता कैसे लगाऊंगा कि जब आप मेरे पास आएंगे। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और बड़ी सजनता से मेरे कष्ट दूर करने का प्रस्ताव रखेंगे, यानी आप मेरे पास, मैं कब दूर करूँगा आपके कष्ट, आप हमारे पास आओगे, आप कहोगे हमसे कि आप हमें इस कष्ट से निकालिए, तो मैं दूर कर दूँगा। तो यहाँ पे यहीं पे हमारा जो कहानी है, जो हमारा पोएम है, वो समाप्त होता है। तो इस पोएम में कुछ नहीं है, बस यही समझना है कि जो छोटे लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें रखते हैं, वहाँ पे बड़े लोग कभी ख़रीदारी नहीं करते हैं। कुछ लोग रुकते भी हैं तो बस रास्ते पूछने के लिए, या गाड़ी को मुड़ाने के लिए, या गैस के गैलन के लिए, बस यही पूछते हैं, दूसरा कुछ नहीं। और राजनेता, जो नेता होते हैं, वो भी उनकी मदद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे गरीबों की दुख के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फिर अब हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर एक अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और रोज़ हम कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।